सर ये जो आप भी जिस तरह न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, एक दफ़ा जब भारत की तरफ से धमकी आई थी पाकिस्तान की जानिब के हमला करेंगे और ये तमाम चीज़ें, तो उस टाइम भी जो हमारे मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं, उन्होंने अमेरिका में शायद एक स्पीच में कहा था कि अगर भारत हमला करेगा तो इंडिया ये ना समझे वो बच जाएगा। हम ना सिर्फ़ इंडिया बल्कि आधी दुनिया को लेकर जाएँगे, अगर इंडिया ने कोई इस तरह की हरकत की। हमारे आर्मी चीफ़ ने तो ऑलरेडी ये बातें की हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें किसी को दुनिया में किसी को शक नहीं होना चाहिए कि अगर पूरा खित्ता डिस्टेबल कोई करना चाहेगा तो कर ले। इसमें हमें तो कोई शक नहीं है। अभी आप देखें ना कि इंडिया और अफ़गानिस्तान की मोहब्बतें जो हैं वो आजकल एक नेक्स्ट लेवल पर जा रही हैं। हुँ, आपस की हुँ, मोहब्बतें जो हैं वो बढ़ रही हैं। अब एक-दूसरे के साथ रिश्तेदारियाँ जो हैं वो पैदा हो रही हैं। तो हमारे हुँ, जो हुँ, मुसलमान हमसाए हैं, उनको ये बात हुँ। पता होनी चाहिए कि नेचुरल इत्तेहाद और नेचुरल मोहब्बत जो है वो हुँ, मुसलमानों हुँ। की मुसलमानों के साथ ही है। भाई-भाई होते हैं बिल्कुल। आपस में, तो जो मोहब्बत है वो ख़त्म नहीं होती, उसका हल निकाल लिया जाता है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा देर तक रहने वाला नहीं है। तीसरी बात ये कि दुनिया ने हुँ, इंडिया को ठुटे मारने शुरू कर दिए हैं। अब हुँ, हुँ, अज़रबैजान के अंदर एक स्ट्रैटेजिक डेप्थ के तौर पर उनके पास एयर बेस मौजूद थी, जो अज़रबैजान ने उनसे खाली करवा ली है। तो जब इंडिया से वो एयर बेस खाली करवा ली है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप्स हैं बैनुल अक़वामी तौर पर और जो हुँ, पाकिस्तान हुँ, का नैरेटिव है बैनुल अक़वामी तौर पर, उसको जगह हुँ, मिल हुँ, रही है, उसको लोग पसंद भी कर रहे हैं और उस बात को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने हुँ, हुँ। कभी किसी को जो है वो बिला वजह तंग नहीं किया। कश्मीर का डिस्प्यूट बिल है वो अरसा दराज से जो है वो एक जेल बनी हुई है और उसके अंदर इंसानों के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। उसके ऊपर इंडिया जो है वो उसको तमाम हदें पार किए हुए है इंसानी हकूक की। तो उसके ऊपर कोई भी अगर बात करता है तो ये दुनिया जो है वो बात करती है, दुनिया बात कर रही है और ये दुनिया बात करती रहेगी जब तक कि अमन नहीं हो जाता। और अमन के लिए तमाम मसाइल का हल होना, तमाम मसाइल का टेबल पे बैठकर हल किया जाना बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन ज़ाहिर है जब तक ये लोग अगर इस तरह की शरारतें करते रहेंगे, जिस तरह आप देखें ना कि कोई कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी हो जाए, टीटीपी हुँ, जो हुँ, है वो मिल के फितनतुल ख़ारिज और फितना हिंदुस्तान दोनों, ये दोनों मिल के जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, वफाक के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। तो अगर बीएलए, बीएलएफ, टीटीपी ये सारे मिल के भी अगर ज़ोर लगाना शुरू कर देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो फ़ोर्सेज़ हैं, वो अवेक हैं, जाग रही हैं, ऑपरेशंस कर रही हैं और मुसलसल तौर पर वो सबक सिखा रही हैं और इनका नुकसान कर रही हैं। और ये अब चाहते हैं कि पाकिस्तान को मज़ीद डिस्टेबलाइज़ किया जाए, तो ये डिस्टेबलाइज़ नहीं हो सकेगा। और इनके जो ये वाले इरादे हैं, जो वो कनिंग मूव्स होती हैं इंडिया की, वो बड़ी ज़बरदस्त अंदाज़ में तबाह होंगी और वो उनके मुँह पर वापस चली जाएँगी। वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकेंगे अपने प्लान्स में। बिल्कुल। अच्छा सर लास्ट टाइम भी जो पहलगाम अटैक था उसमें भी बताया जाता है हर जानिब से ना सिर्फ़ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल फ़ोरम्स पे भी कि वो नरेंद्र मोदी ने फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया था। और मौजूदा जो अभी प्रेस रिलीज़ आई है आईएसपीआर डीजीआईएसपीआर की जानिब से उसमें भी इसी तरह की बात उन्होंने की है कि डीप सी में शायद जो भारत है वो फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है। और इस दफ़ा उन्होंने फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर पाकिस्तान पर जारियत करने की कोशिश की या कुछ और करने की कोशिश की, तो वो चाहे हवा में हो, पानी में हो, ज़मीनी हो, तो भरपूर जवाब मिलेगा। तो ये जो डीप सी का डीजे इश्तियार कह रहे हैं, ओवरऑल आप क्या समझते हैं कि क्या चीज़ें इंडिया करने जा रहा है और डीजे इश्तियार किस चीज़ से आगाह कर रहे हैं भारत को? देखें, हमारे पास जो सहाफ़ती ज़राए से मिलने वाली ख़बरें हैं, ज़ाहिर है हम सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी ख़बर हुँ, रखता हुँ। है। हमें ये ख़बरें मिल रही हैं कि पाकिस्तान के इर्द-गिर्द जो बॉर्डर्स हैं, उनके ऊपर जो है वो रडार्स लगाए गए हैं, बड़े सोफ़िस्टिकेटेड और एडवांस हुँ, हुँ। रडार्स जो हैं वो लगाए गए हैं। पाकिस्तान ने जो बुनियानुम मरसूस ऑपरेशन के दौरान इंडिया के जो रडार्स हैं, उनको बड़ा शदीद तरीके से नुकसान पहुँचाया था और उनको तबाह किया था। तो अब खबरें ये मिल रही हैं कि जो रडार्स हैं वो लगाए जा रहे हैं जो अमेरिका से लिए गए हैं और ये जो 10 साल का मुआहदा करके जो इक्विपमेंट लिया गया है वो लगाए हुँ, गए हैं। उसके अलावा जो दीगर जो इक्विपमेंट है वो भी ऑन बोर्ड है और वो भी रास्ते में है। लेकिन ये जो बात की हुँ, जा हुँ, रही है फॉल्स फ्लैग वाली, ये देखें किसी ना कोई वजह होती है। जब आप मुआहदा हुँ, करते हैं तो आप ये कहते हैं कि मैं जारह नहीं होऊँगा, यानी मैं इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन नहीं करूँगा, मैं हमलावर नहीं होऊँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन आपको कोई ना कोई वजह चाहिए होती है किसी भी मुल्क के ऊपर हमलावर होने के लिए।
वो हमलावर होने के लिए इंडिया हमेशा से वजह तलाश करता रहा है, अब भी वजह तलाश कर रहा है। पहले अपनी तैयारी करता है, पूरी फोर्स को पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर लगाता है, और उसके बाद फिर कोई एक जगह पे फॉल्स फ्लैग करके तो फिर वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है कि देखें जी, वो पाकिस्तान ने हमला कर दिया, मेरे ऊपर हमला हो गया, और पूरी दुनिया में रोना धोना करता है। और उसके बाद फिर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने की कोशिश करता है और फिर हमलावर होता है। और जब हमलावर होता है, जब मार खाता है, तो फिर भी रोना करता है कि जी देखें, मेरा नुकसान कोई नहीं हुआ, लेकिन इस तरह हो गया। अब देखें, दुनिया के अंदर रडार टेक्नोलॉजी ऐसी है, फिर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ऐसी है कि दुनिया के अंदर तमाम मूवमेंट्स जो हैं वो नज़र आती हैं। तो अब भी नज़र आ रही हैं, मूवमेंट नज़र आ रही है, और जो शिप्स की मूवमेंट होती है वो बाकायदा तौर पर नज़र आती है। फिर एक और बात आपको बता देता हूँ कि एक एआई सिमुलेटेड वीडियो चाइना ने जारी की है, जिसके अंदर उन्होंने ये बात बताई है कि किस तरह से इंडिया हमला करता है अगर पाकिस्तान के ऊपर, कराची के ऊपर। वैसे तो खैर इंडिया का मीडिया जो है वो तो लाहौर की बंदरगाह पे और इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी बिल्कुल, बंदरगाह पे बिल्कुल। जहाज भेज सकता है, वो तो कुछ हुँ, भी हुँ। कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कराची की बंदरगाह पे हमलावर होते हैं तो उसकी सूरत में क्या होगा और पाकिस्तान किस तरह से रिटेलिएट करेगा। तो ये तकरीबन कोई 3 से 5 मिनट की वीडियो है, एआई जनरेटेड वीडियो है। तो ये वीडियो बाकायदा तौर पर सिमुलेट करके बताती है कि वो उसने जो इंडियन जो प्रोपोगेंडा है उसको क्लियर कर दिया, उसको साफ कर दिया और उनकी गलतफहमी दूर कर दी है कि अगर आप इस तरह का कोई भी मिस एडवेंचर या एडवेंचर करेंगे तो उसके बड़े संगीन नताइज आपको भुगतने पड़ेंगे। आपकी ना सिर्फ नेवल फैसिलिटीज और नेवल जो आपकी वॉरशिप्स हैं उनका नुकसान होगा, बल्कि पूरे दुनिया के अंदर आपको बदनामी का भी सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, जो अभी मुआहिदा हुआ इंडिया का अमेरिका के साथ, बहुत खुशियाँ मना रहा है शायद इंडिया के, हमारा मुआहिदा हुआ है। ये 2005 में जो मुआहिदा हुआ, जो मज़ीद एक्सटेंड हो रहा है उससे बाद, और ये एक्सटेंड ही हो रहा है, जो पुराना मुआहिदा, कोई नया नया मुआहिदा नहीं हुआ जिस पर वो उछल रहे हैं। ये तो ऑलरेडी एक मुआहिदा चल रहा है, उसी को एक्सटेंड किया जा रहा है, कोई नई डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब जो मुतासिर हैं डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से, वो एक अलग किस्म के हैं। अभी भी उन्होंने जो एक रिसेंटली स्टेटमेंट दी कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इम्तिहान हो रहा है। वो जानकर आपको इस बारे में नहीं बताता कि वो जितने ताकतवर हैं, मतलब पाकिस्तान जितना ताकतवर है, वो जान के नहीं बताता। आगे वो कहते हैं ज़रूरी नहीं कि आपको मालूम हो कि वो कहाँ से टेस्ट कर रहे हैं, वो ज़मीन के अंदर टेस्ट कर रहे हैं या बाहर कर रहे हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में क्या नज़र आता है जो वो उनको लगता है कि पाकिस्तान इतना मज़बूत है, इतना ताकतवर है? और फील्ड मार्शल की भी बार-बार तारीफ़ें करते हैं, शहबाज शरीफ को डिनर पे बुलाया जाता है, फील्ड मार्शल को बुलाया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप को क्या नज़र आ रहा है इस टाइम पाकिस्तान? देखें, असल बात ये है कि पाकिस्तान एक ज़मीनी हकीकत है, और उस ज़मीनी हकीकत को डोनाल्ड ट्रंप भी समझ चुका है, इंडिया भी समझता है, अफ़गानिस्तान भी समझता है, ईरान भी समझता है, चीन भी समझता है, रूस भी समझता है, गल्फ़ कंट्रीज़ भी समझती हैं। अलग़र्ज़ पूरी दुनिया ये बात समझती है कि पाकिस्तान एक मिलिट्री पावर भी है, और पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो है, वो इतनी अहम है कि उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमारे तो बड़े हुँ, हमेशा से कहते हैं कि पाकिस्तान की हाँ में हाँ होगी और पाकिस्तान की ना में ना होगी, और पूरी दुनिया के फैसले पाकिस्तान के फैसलों की बुनियाद पर होंगे। तो पाकिस्तान में हमें तो पर ये बात बड़ी अरसे से पता है कि पाकिस्तान के फैसले जो हैं वो पूरी दुनिया को इफेक्ट करते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है ये मौजूदा सूरत हाल का, तो देखें, फ्रांस का असला जिसके ऊपर बड़ा नाज था, पूरी दुनिया को बड़ा नाज था, और खास तौर पे इंडियंस ने पूरी दुनिया में धमा चौकड़ी मचाई हुई थी कि जी हमारे पास राफेल्स हैं, हमारे पास राफेल्स हैं। पाकिस्तान ने 7-0 का स्कोर करके उनका वो गुरूर भी जमीन में दफन कर दिया। अब उनके पास कोई हल मौजूद नहीं है इसके अलावा कि वो अमरीकी गोद में जाकर बैठें, उनके साथ मुआहदा करें, मुआहदा एक्सटेंड करें, उनसे वो असला लें जो पाकिस्तान के खिलाफ वो इस्तेमाल कर सकें। तो वो जितना मर्जी जोर लगाएं, जिस तरह मर्जी असला लें, अमेरिका से जितने मर्जी ताल्लुकात अच्छे करें, जो मर्जी करें, लेकिन अमेरिका ये बात जानता है कि पाकिस्तान के बगैर उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो हैं वो सर्व नहीं हो सकते। तो जितना मर्जी वो बिल जोर लगा लें, जितना मर्जी कुछ कर लें, ट्रंप जानते हैं कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस कितनी है, और ये बहुत ज्यादा देर तक जो है वो इंडिया अपना कैमोफ्लेज जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। जी।
बिल्कुल नाज़रीन, ये जो मसूद चौधरी साहब ने बताया है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप की मोहब्बत है, ये बिला वजह नहीं है। इसके पीछे भी उनको अपनी स्ट्रैटेजिक डेप्थ नज़र आती है, अपने उन्हें स लग पता है कि हमें स्ट्रैटेजिक कौन से कंट्रीज़ ज़्यादा हमारे लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान भी नज़र आता है और फिर इसमें मौजूदा आर्मी चीफ हों, वज़ीर-ए-आज़म हों, वो भी अच्छे नज़र आते हैं। फिलहाल के लिए नाज़रीन नया दौर से मोअम्मर कज़ाफ़ी को और मसूद चौधरी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।